द स्पिरिट ऑफ 1971। 1971 वाली भावना, 1971 वाला जोश उत्साह। 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश अस्तित्व में आया था और इसके अस्तित्व में आने में इंडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी को कहा गया है 1971 की भावना। इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट फोकस ऑन फ्यूचर कोऑपरेशन, कि भारत और बांग्लादेश को ज़रूर सहयोग करने पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये जो सहयोग है बेस्ड ऑन किस बात पे आधारित होना चाहिए? पास्ट पार्टनरशिप, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बीते समय में जो साझेदारी रही है उसके आधार पर आगे आने वाले भविष्य के लिए भी भारत और बांग्लादेश को भविष्य के सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनास ऑन गोइंग विज़िट। देखो, ऑन गोइंग का मतलब होता है जो जारी है। स्टेट विजिट का मतलब है राजकीय यात्रा टू इंडिया। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं उनकी राजकीय यात्रा, यानी कि वे भारत की राजकीय यात्रा पे आई हुई हैं और ये उनकी राजकीय यात्रा जारी है। एंड मीटिंग विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और शेख हसीना का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलना हैव रिजल्टेड इन, इनका क्या परिणाम हुआ है? उनकी राजकीय यात्रा और उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग जो है उसका परिणाम हुआ है रिजल्टेड इन, उसका आउटपुट ये निकला है पॉजिटिव आउटकम्स। उसका परिणाम हुआ है कि सकारात्मक, आउटकम का मतलब होता है नतीजे, परिणाम, इसके जो है सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले हैं। एंड 7 एग्रीमेंट्स, और 7 समझौते भारत और बांग्लादेश के बीच हुए हैं। विच इंक्लूड, अब ये विच आया है यहाँ पे एग्रीमेंट्स के लिए, कि ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इनमें क्या क्या शामिल है? द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इन 26 ईयर, कि 26 सालों में पहली बार हमें क्या देखने को मिला? कंक्लूजन का मतलब है कुछ निष्कर्ष निकलना। फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, कि पहला जल बंटवारा समझौता जो है इसका कोई नतीजा हमें देखने को मिला। इसके अलावा द लॉन्च ऑफ, लॉन्च का मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत करना, ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक व्यापार समझौता है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, इसकी भी जो है शुरुआत हुई। और क्या देखने को मिला? एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा कुछ ढांचागत परियोजनाएं, पर्टिकुलरली खास करके इन द रेलवे सेक्टर, खास करके जो रेलवे क्षेत्र है इसमें विकास किया जाए और इससे जुड़ी जो परियोजनाएं हैं इनको अंजाम दिया जाए। तो ये कुछ समझौते हुए। आगे देखते हैं। द वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑन द कुशियारा, यानी कि ऑन द कुशियारा, कि कुशियारा से संबंधित जो जल समझौता है ना, जो एग्रीमेंट हुआ है, विच वाज प्रिसीडेड। देखो, प्रिसीड का मतलब होता है के पहले होना, बाय द फर्स्ट जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग इन 12 ईयर्स। 12 सालों में पहली बार हमें देखने को मिला था कि क्या हुआ था? 12 सालों में पहली बार एक संयुक्त नदी आयोग की एक बैठक हुई थी इस कुशियारा एग्रीमेंट के पहले। इज़, अब यहाँ पे ये इज़ किसके लिए आया है? ये इज़ आया है कुशियारा एग्रीमेंट के लिए, कि ये जो कुशियारा एग्रीमेंट है इज़ अ पर्टिकुलरली होपफुल साइन। खास करके ये जो एग्रीमेंट है एक बहुत ही आशा से भरा हुआ संकेत है। ऑन, किस किस बात को लेकर? ऑन
रिजॉल्विंग, रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को हल करना, किसी चीज़ का समाधान निकालना। वाटर मैनेजमेंट, तो जल प्रबंधन को हल करने पर ये एक बहुत ही आशापूर्ण संकेत है। और ये जो मुद्दा था ना कुशियारा एग्रीमेंट, एंड अ वेरी कॉन्टेंशियस इशू, कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, कि ये मुद्दा जो था बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद मुद्दा था। ऑफ 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, देखो ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है सीमा पार। तो 54 नदियां हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि भारत की नदियां जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की नदियां जो भारत में है। इस तरह से ये जो 54 नदियों से जुड़ा हुआ ये समझौता था, तो कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण था। वाइल, वाइल का प्रयोग हम करते हैं जब दो काम साथ साथ चल रहे हों, जबकि देयर हैज़ बीन, ऐसा रहा है, अ स्मॉलर एग्रीमेंट ऑन द विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब है निकालना या किसी चीज़ को वापस लेना। विड्रॉल ऑफ 1.82 क्यूसेक्स फ्रॉम द फेनी इन द इंतरिम पीरियड। देखो ये जो शब्द आया ना यहाँ पे इंतरिम पीरियड, इसका मतलब होता है अंतरिम अवधि, यानी कि एक टेम्परेरी अवधि। तो कुल मिला के जो फेनी नदी है उससे 1.82 क्यूसेक्स पानी की निकासी का छोटा समझौता भी जो है रहा है। लेकिन द कुशियारा एग्रीमेंट, लेकिन ये जो कुशियारा समझौता हुआ है, देखो जीके में पूछा जा सकता है कि कुशियारा एग्रीमेंट किन दो देशों के मध्य हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द कुशियारा एग्रीमेंट इज़ द फर्स्ट टाइम द सेंटर हैज़ बीन एबल, तो कुशियारा एग्रीमेंट जो है ये पहली बार है कि केंद्र सरकार इस योग्य रही है टू ब्रिंग ऑन बोर्ड। देखो ब्रिंग ऑन बोर्ड का मतलब होता है मीटिंग के लिए विभिन्न पार्टीज़ को साथ में लेके आना, विभिन्न जो पक्ष हैं उन सभी पक्षों को एक साथ मीटिंग के लिए लेकर आना। टू ब्रिंग ऑन बोर्ड असम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कि असम और अन्य जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं इन राज्यों को साथ में लाने में केंद्र सरकार कुशियारा एग्रीमेंट के माध्यम से पहली बार जो है कामयाब हुई है। फॉर द एग्रीमेंट सिंस द 1996 गंगा वाटर ट्रीटी, तो ये जो कुशियारा एग्रीमेंट हुआ इससे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ था वो कब हुआ था, कब से, सिंस द 1996 गंगा वाटर ट्रीटी, यानी कि 1996 की गंगा जल संधि हुई थी। और उसके बाद से अब ये जो कुशियारा एग्रीमेंट हुआ है इसे हम बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं। हाउएवर, हालांकि द तीस्ता एग्रीमेंट ऑफ 2011, कि ये जो तीस्ता नदी से संबंधित जो जल समझौता है 2011 का, होल्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले करना, उसमें देरी करना, हेल्ड अप बाय वेस्ट बंगाल। तो तीस्ता एग्रीमेंट जो है जिसे कि वेस्ट बंगाल के द्वारा रोका गया, रिमेन्स इल्यूसिव। देखो अगर कोई चीज़ इल्यूसिव बनी हुई है तो इसका मतलब है आप अभी तक उसमें सफल नहीं हुए हो, यानी कि उस क्षेत्र में अभी तक आपको कामयाबी नहीं मिली है, वो पर्टिकुलर फील्ड अभी भी आपकी पकड़ से बच रहा है। तो ये जो तीस्ता वाटर एग्रीमेंट है बना हुआ है, रिमेन्स का मतलब है बना हुआ है, इल्यूसिव यानी कि इसमें अभी भी सफलता नहीं मिली है। अब पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आया है तीस्ता एग्रीमेंट के लिए। मिस हसीना मेड सेवरल टाइम्स, कि तीस्ता वाटर एग्रीमेंट से संबंधित जो पॉइंट है यानी कि जो मुद्दा है इसके बारे में मिस हसीना ने कई बार कहा है। सेवरल टाइम्स का मतलब है कई बार। क्लियरली, स्पष्ट तौर पे, द तीस्ता रिवर एग्रीमेंट, कि तीस्ता नदी समझौता जो है विल रिक्वायर, इसको ज़रूरत होगी, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मोर एफर्ट्स बाय द मोदी गवर्नमेंट। तीस्ता जल समझौते के लिए इस बात की ज़रूरत होगी
कि मोदी सरकार के द्वारा और ज़्यादा प्रयास किए जाएं। एंड फ्लैक्सिबिलिटी, और फ्लैक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत होगी। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन, यानी कि आपका जो व्यवहार है वो सख्त नहीं होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। फ्रॉम द ममता बनर्जी लेड, ममता बनर्जी लेड का मतलब हुआ जिसका प्रतिनिधित्व ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ममता बनर्जी लेड है ना, यानी कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से भी लचीलेपन की ज़रूरत होगी तीस्ता रिवर एग्रीमेंट के लिए। इफ़ द डील इज़ टू बी सील्ड ऑन, देखो डील को सील करने का मतलब होता है कि वो डील फाइनल हो गई। तो यदि इस डील को फाइनल करना है, ये जो डील है इज टू बी सील्ड सून, सून का मतलब है इमीडिएटली, जल्द ही, कि यदि इस डील को जल्द ही फाइनल करना है तो इसके लिए ज़रूरत होगी कि मोदी सरकार की तरफ से भी जो है एफर्ट्स किए जाएं, और साथ ही साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसकी तरफ से भी लचीलापन प्रदर्शित किया जाए। द टाइमलाइन ग्रोस मोर इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द टाइमलाइन ग्रोस मोर इम्पोर्टेंट फॉर मिस हसीना, कि मिस हसीना के लिए टाइम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रो का मतलब है बढ़ना, टाइमलाइन का मतलब हुआ ये जो समय की रेखा है, यानी कि मिस हसीना के लिए ज़रूरी है कि तीस्ता रिवर एग्रीमेंट जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। क्यों? हु यहाँ पे आया है मिस हसीना के लिए। इज़ ड्यू टू, देखो किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं ना कि कोई भी काम ड्यू है, ड्यू होने का मतलब है कि ये काम होना है, ये काम बकाया है। टू होल्ड इलेक्शंस एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, कि एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के अंत में मिस हसीना को जो है चुनाव करवाने हैं। तो अगर ये तीस्ता रिवर एग्रीमेंट हो जाएगा तो चुनाव में उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मिल जाएगा। आफ्टर 3 टर्म्स इन ऑफिस, कि मिस हसीना जो हैं उन, देखो टर्म्स का मतलब होता है कार्यकाल, इन ऑफिस यानी कि मिस हसीना बांग्लादेश में उनके जो है 3 कार्यकाल हो चुके हैं, ठीक है ना। मच ऑफ हर फोकस वाज ऑल्सो ऑन, मच ऑफ यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनका फोकस इस बात पे भी था, किस बात पे? ऑन अट्रैक्टिंग का मतलब है आकर्षित करना, इन्वेस्टमेंट निवेश बाय इंडियन इंडस्ट्री, कि जो भारतीय उद्योग हैं उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बांग्लादेश में जो है आकर्षित किया जा सके, इस बात पर भी उनका ध्यान केंद्रित था। विच यहाँ पे आया है इंडियन इंडस्ट्री के लिए। नाउ कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब है निर्मित करना। अ स्मॉल फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन का मतलब हुआ छोटा हिस्सा। ऑफ बांग्लादेश एफडीआई इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब होता है अंतर प्रवाह, यानी कि बांग्लादेश में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें एक छोटा हिस्सा इंडियन इंडस्ट्री का भी है। तो बांग्लादेश चाहता है कि ये जो एफडीआई है इसमें और ज़्यादा इजाफा हो। मिस हसीना मेड पर्टिकुलर मेंशन ऑफ 2 डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कि मिस हसीना ने जो है उल्लेख किया है ना, पर्टिकुलर मेंशन, उन्होंने जो है विशेष तौर पर जो है उल्लेख किया है। किस बात का उल्लेख किया है उन्होंने? ऑफ 2 डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से समर्पित, है ना, उसको बोलते हैं डेडिकेटेड। कि 2 डेडिकेटेड विशेष आर्थिक जोन जो है उनको बनाया जाए फॉर इंडियन कंपनीज, यानी कि मिस हसीना ने इस बात का उल्लेख किया है कि भारत की इंडस्ट्रीज़ के लिए 2 विशेष आर्थिक जोन जो है बनाए जाएं। कमिंग अप, कमिंग अप का मतलब है जो कि यहाँ पे आने वाला है ना। कमिंग अप एट मोंगला एंड मीर सराय, यानी कि मोंगला और मीर सराय में जो है इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बनाने की बात कही जा रही है। मिस हसीनास विजिट, कि मिस हसीना का ये जो दौरा है, उनकी ये जो यात्रा है
विच फॉलोस, देखो फॉलो का मतलब होता है कोई काम किया गया उसके बाद में जो दूसरा काम किया जाता है उसके लिए बोलते हैं फॉलो। अनुसरण करना। हर प्रीवियस का मतलब है पहले वाला। हर प्रीवियस स्टेट विजिट इन 2017, 2017 में मिस हसीना के द्वारा भारत की यात्रा की गई थी और उसके बाद अब ये उनकी अगली यात्रा है। एंड मिस्टर मोदीज विजिट टू बांग्लादेश इन 2021, और मिस्टर मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया था कब, 2021 में। तो इन राजकीय यात्राओं के माध्यम से क्या हुआ है, इन राजकीय यात्राओं ने हैव सेट इंडिया बांग्लादेश टाइस ऑन, देखो सेट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थापित करना। तो इन यात्राओं से क्या हुआ है, भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वे संबंध जो हैं ऑन, सेट ऑन है ना, सेट ऑन का मतलब है स्थापित कर देना। फर्मर फुटिंग, देखो फर्म फुटिंग का मतलब होता है और मजबूत पकड़। भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है इनकी पकड़ और ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। एंड ऑन कोर्स, देखो कोर्स का मतलब है यहाँ पे मार्ग। फॉर क्लोजर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब है शामिल होना इन ट्रेड, और एंड ऑन कोर्स फॉर क्लोजर एंगेजमेंट इन ट्रेड। ऑन कोर्स का मतलब है कि भाई इस बात पर भी काम चल रहा है, किस बात पर, कि और ज़्यादा पकड़ मजबूत हो। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार है उसमें जो एंगेजमेंट है ना, वो और ज़्यादा बढ़े, उसकी पकड़ भी जो है फर्म हो, मजबूत हो। इसके अलावा कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल टाइज, इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के जो लोग हैं इनके बीच भी संबंध और ज़्यादा बढ़े। हाउएवर, हालांकि द पॉजिटिव ट्रेंड इन टाइज, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध हैं, अगर हम उनके सकारात्मक संबंधों की बात करें, हालांकि संबंधों में अगर हम सकारात्मक प्रवृत्ति की अगर हम बात करें, गोज़, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है ना वे और भी ज़्यादा पीछे जाते हैं। यानी कि भारत और बांग्लादेश के जो पॉजिटिव संबंध हैं ये बहुत पुराने टाइम से हैं, और पीछे चले जाओ आप फर्दर बैक टू, कब से, मिस हसीनास एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, टू पावर इन 2009, कि मिस हसीना 2009 में जब से सत्ता में आई तो उनके आगमन के साथ ही भारत और बांग्लादेश के संबंधों को आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने शुरू हो गए थे। जब मिस हसीना सत्ता में आई 2009 में तो इन्होंने क्या किया, हर यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा, मूव्स का मतलब होता है स्टेप्स, कदम। मिस हसीना ने 2009 में सत्ता में आने के साथ ही एक तरफा कदम उठाए, किस बात के लिए, टू शट डाउन, शट डाउन का मतलब है बंद करना, टेरर ट्रेनिंग कैंप, कि बांग्लादेश में जो भी टेरर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे थे, यानी कि बांग्लादेश में जो भी आतंकी प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे उनको जो है बंद कर दिया। एंड टू हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब है सौंप देना, मोर देन 20 वांटेड क्रिमिनल्स, और शेख हसीना ने क्या किया, 20 से भी ज़्यादा जो वांटेड क्रिमिनल्स थे, वांटेड का मतलब है जो वांछित हैं, है ना, जो चाहिए, तो 20 से भी ज़्यादा जो अपराधी थे उन्हें मिस हसीना ने भारत को सुपुर्द किया। एंड टेरर सस्पेक्ट्स, टेरर सस्पेक्ट्स का मतलब हुआ आतंकी संदिग्ध, टू इंडिया, तो भारत को क्या हुआ कि 20 से भी ज़्यादा जो वांटेड क्रिमिनल्स थे, इसके अलावा टेरर सस्पेक्ट्स थे, वे बांग्लादेश के द्वारा सौंपे गए। इट इज़ इनकम्बेंट, इनकम्बेंट के साथ आता है ऑन प्रेपोजिशन। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो अब ये जिम्मेदारी, ये दायित्व, इट इज़ इनकम्बेंट ऑन न्यू दिल्ली, यानी कि अब ये दायित्व या फिर अब ये जिम्मेदारी नई दिल्ली की है, यानी कि अब ये नई दिल्ली पर निर्भर है। विच यहाँ पे आया न्यू दिल्ली के लिए। विच हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम सच आउटकम्स, यानी कि ये जो काम बांग्लादेश के द्वारा किए गए, आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को बंद करना, इसके अलावा जो संदिग्ध आतंकी हैं और वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको
बांग्लादेश के द्वारा भारत को सौंपा जाना। तो इन कामों से क्या हुआ है, विच हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम सच आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब है नतीजे या फिर परिणाम। तो इस तरह के बांग्लादेश के कामों से भारत को काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है। एंड द टर्न अराउंड इन रिलेशंस, एंड द टर्न अराउंड, देखो टर्न अराउंड का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज, अप्रत्याशित बदलाव, इन रिलेशंस विथ वाट यूज्ड टू बी, यूज टू बी का मतलब है हुआ करता था, वाट यूज टू बी एन इनिमिकल नेबर, इनिमिकल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, यानी कि हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली का मतलब है जो आपके प्रति मित्रतापूर्ण नहीं है। तो जो बांग्लादेश है वो भारत का शत्रुतापूर्ण पड़ोसी हुआ करता था, और मिस हसीना के 2009 में सत्ता में आने के बाद भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं इनमें ज़बरदस्त टर्न अराउंड देखने को मिला, एक बहुत ही अप्रत्याशित चेंज हमें देखने को मिला, या और मिस हसीना ने जो है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव काम किए। तो अब ये दायित्व नई दिल्ली का है, टू बी का मतलब है होना, इक्वली सेंसिटिव टू ढाकास कंसर्न, कि बांग्लादेश की जो भी चिंताएं हैं उन चिंताओं के प्रति समान रूप से भारत जो है सेंसिटिव हो, यानी कि संवेदनशीलता प्रदर्शित करे, पर्टिकुलरली खास करके व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है, टू कमेंट्स, कि भारत के द्वारा जो कमेंट्स किए जाते हैं ना, टिप्पणियाँ की जाती हैं, मेड बाय रूलिंग पार्टी लीडर्स, कि वर्तमान में भारत में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके द्वारा जो टिप्पणियाँ की जाती हैं उन टिप्पणियों में संवेदनशीलता का होना जरूरी है। किस संबंध में टिप्पणियाँ की जाती हैं भारत के द्वारा, ऑन किस रिगार्डिंग, डिपोर्टिंग, डिपोर्ट का मतलब होता है किसी को उसके देश वापस भेजना, रोहिंग्या रिफ्यूजीज़, कि रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस बांग्लादेश भेजने के बारे में जो टिप्पणियां भारत के द्वारा की जाती है ना, तो वे टिप्पणियां जो है बहुत ही संवेदनशील तरीके से की जानी चाहिए। अभी हमें क्या देखने को मिला है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में जो टिप्पणी भारत की रूलिंग पार्टी द्वारा की जाती है, तो उन टिप्पणियों में हमें क्या देखने को मिलता है, कंपेयरिंग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स का मतलब हुआ प्रवासी, अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब है जिनके पास दस्तावेज या पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो जो अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासी हैं उनकी तुलना करते हुए किनसे, टू टर्माइट्स, टर्माइट का मतलब है दीमक, जैसे दीमक लकड़ी को खा के लकड़ी को खोखला कर देती है ना, तो इसी तरह की टिप्पणियाँ रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के बारे में की जाती है कि भाई ये जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं ये दीमक की तरह हैं। तो इस तरह की जो टिप्पणियां हैं, इन टिप्पणियों को करते वक्त संवेदनशीलता दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी भारत सरकार को या रूलिंग पार्टी को बांग्लादेश के प्रति संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और क्या मुद्दे हैं, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता, और अमेंडमेंट का मतलब हुआ संशोधन, कि नागरिकता संशोधन कानून जो है इसको लेकर भी संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। एंड मोर रिसेंट, रिसेंट का मतलब है अभी हाल ही में, रेफरेंसेस का मतलब है संदर्भ, टू एनेक्सिंग, देखो एनेक्स का मतलब होता है कब्जा कर लेना, एनेक्स का मतलब होता है कि किसी के क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लेना, रेफरेंसेस टू एनेक्सिंग बांग्लादेश फॉर अखंड भारत। और अभी हाल ही में कुछ इस तरह की टिप्पणियां भी देखने को मिली है, किस तरह की टिप्पणियां, यानी कि उन टिप्पणियों में ये संदर्भ दिया गया है कि बांग्लादेश को भारत अपने कंट्रोल में ले ले और अखंड भारत का निर्माण करे, यानी कि अखंड भारत के लिए बांग्लादेश की जो ज़मीन है, बांग्लादेश का जो हिस्सा है उसको भारत अपने कंट्रोल में ले ले। इस तरह की टिप्पणियां भी हमें देखने को मिली हैं। तो इस तरह की टिप्पणियां जो है बड़ी ही कह सकते हो आपकी संवेदनशील होती हैं, और इन टिप्पणियों को करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना जरूरी है। वाइल, जबकि
क्रॉस बॉर्डर सेंसिटिविटीज़ इन साउथ एशिया, कि क्रॉस बॉर्डर का मतलब हुआ सीमा पार, जबकि दक्षिण एशिया में जो सीमा पार संवेदनशीलता है ऑफन रन हाई। देखो, रन हाई का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होना। इंटेंस का मतलब होता है गहन। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गहन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना। ऑफन रन हाई, ओवर का मतलब है को लेकर, सच पॉलिटिकल रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है भाषणबाजी, खास करके नेताओं के द्वारा जो भाषणबाजी की जाती है ना, उसको कहा जाता है रिटोरिक। कि जो राजनीतिक भाषणबाजी होती है, तो साउथ एशिया में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर सेंसिटिविटीज़ है, ये अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलती है इस तरह की राजनीतिक भाषणबाजियों के कारण। इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ही आवश्यक है कि न्यू दिल्ली और ढाका, भारत और बांग्लादेश जो है, रिमेन फोकस्ड, ये फोकस्ड बने रहें, यानी कि इस चीज़ पर लगातार अपना ध्यान जो है केंद्रित करें। किस बात पर? ऑन देयर फ्यूचर कॉपरेशन, यानी कि अपने भविष्य के सहयोग पर दोनों देशों के लिए ये आवश्यक है कि ये फोकस्ड बने रहें। और दोनों देशों के जो संबंध हैं बिल्ट ऑन, यानी कि ये जो इन दोनों के बीच जो सहयोग है ना, ये किस चीज़ पर निर्मित हुआ है? देयर पास्ट पार्टनरशिप, दोनों देशों की जो पास्ट पार्टनरशिप रही है, यानी कि दोनों देशों की जो पिछली साझेदारी रही है, उसी के आधार पर जो है इनको आगे बढ़ना चाहिए। और इन दोनों देशों की जो साझेदारी रही है ना बीते समय में, इसके बारे में क्या कहा जाता है? इस साझेदारी के बारे में ऐसा कहा जाता है व्हाट इज़ रिफर्ड टू, यानी कि इस साझेदारी को इस तरह से भी कहा जाता है, ये रेफरेंस भी दिया जाता है एज का मतलब होता है के रूप में। द स्पिरिट ऑफ 1971, भारत और बांग्लादेश के बीच जो साझेदारी है, इसे 1971 की भावना के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।